वेलकम बैक टू जेवीआर दोस्तों। आज की अपडेट आ चुकी है इंडिया नहीं वर्ल्ड की मोस्ट रेपुटेटेड एमएनसी कंपनी तरफ से, जो कि है आपकी असेंचर। असेंचर एक ऐसी कंपनी है जहां पे कहते हैं अगर आपको करियर को बिल्ड करना है तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में इसको कंसिडर किया जाता है। देखिए, जब हम जॉब की बात करते हैं, जॉब मिलना तो बहुत ईजी है पर एक अच्छी जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत अच्छी जॉब असेंचर कंपनी के अंदर, फ्रेशर लेवल पे 0 to 1 एक्सपीरियंस के साथ विद अ ऑसम सैलरी। और ये जो प्रोफाइल है आपकी एचआर सर्विस होने वाली है। अब ये एचआर नेम से क्लियर हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर होने वाली है, जहाँ पे एनी ग्रेजुएट या स्पेशलाइजेशन इन एचआर अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी सारी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो सभी की सभी चीजें आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिलेंगी और ये सारी चीजें ही आपको क्लियरली इंडिकेट करेंगी कि क्या आप परफेक्ट कैंडिडेट है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, यस या नो। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को करिए लाइक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाइए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एचआर सर्विस डिलीवरी न्यू एसोसिएट की जॉब निकली है। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं आपकी डेजिनेशन। डेजिनेशन आपकी रहेगी दिस वन, न्यू एसोसिएट। एसोसिएट लेवल जो बेसिक होती है, उसके बाद आता है सीनियर एसोसिएट, उसके बाद आपका टीएल टीम लीडर, उसके बाद आपका आ जाता है एएम असिस्टेंट मैनेजर, फिर आपका मैनेजर, फिर आपका जीएम। तो इस तरीके से आपका हायरार्की ऑर्डर होता है। तो आपकी डेजिनेशन है एसोसिएट लेवल। अब आते हैं आपके प्रोसेस पे या आपकी प्रोफाइल पे, या मैं कह सकता हूं आपके डिपार्टमेंट पे, जो कि आपका होने वाला है एचआर सर्विस डिलीवरी। अब देखिए, एचआर सर्विस डिलीवरी होता क्या है। जब कोई पर्सन कंपनी के अंदर हायरिंग हो जाती है और हायरिंग के बाद जो बहुत सारा काम नहीं होता, उस पर्सन के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाना, वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट के बाद उसको यहाँ पे उसकी आईडी देना, उसका बैकग्राउंड को क्रिएट करना, तो ये सारे के सारा जो काम करता है वो करता है एक एचआर सर्विस डिलीवरी। तो ये एचआर आपका स्टैंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यस, जो कंपनी के अंदर हायरिंग होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वही जॉब मिल रही है जहाँ पे आप बाद में दूसरे लोगों की हायरिंग करेंगे। तो एचआर एक वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड प्रोफाइल होती है जहां पे आपको बहुत ज्यादा पावर्स मिलती है कंपैरिजन टू अदर प्रोफाइल। तो अब यहाँ पे ये जॉब है, ये आपकी फुल टाइम जॉब होने वाली है। क्लियर हो गया। अब जो ये आपकी जॉब है, ये जॉब का नंबर है आपका, जो आपको बाद में यूज हो सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा जो हम समझेंगे डिटेल में वो है जेडी, जॉब का डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अभी जॉब का डिस्क्रिप्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रीजन क्या, आप लोग वीडियो देखते हो पर आपको जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर मिलती तो आप दोबारा वीडियो देखने नहीं आते। और जॉब ना मिलने का रीजन है यही जेडी, क्योंकि आप लोग देखते हो और भाग जाते हो, देखते हो और भाग जाते हो। रुको, वेट करो, पेशेंस रखो, चीजों को समझो कि किस चीज को टारगेट करना है टू गेट दिस जॉब। वो आपको बताएगा जेडी, जॉब का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्किल रिक्वायर्ड के अंदर आपका एचआर डिलीवरी रहेगा, एचआर डिलीवरी स्ट्रैटेजी रहेगा। डेजिनेशन आपकी एचआर सर्विस की है, न्यू एसोसिएट की है, एनी ग्रेजुएशन। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि यार एचआर में ही आपने ग्रेजुएशन करी हो। अगर आपने बीकॉम करी है, बीएड करी है, बीटेक करी है, यस यू कैन अप्लाई। एक्सपीरियंस इज 0 to 1, मतलब फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। और इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो यस यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बहाना नहीं चलेगा कि हम फ्रेशर में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए जॉब नहीं है। यस, वी हैव ए जॉब। अब आते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड को कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या है, कैसे करती है, किस तरीके से करती है। 40+ इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन है, उसके साथ ये काम करती है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटीग्रिटी एवरीडे इनका टारगेट रहता है। तो यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपको रीड आउट करनी है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये सारी चीजें, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आएगी व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि ये पर्सन, मतलब ये कंपनी उस पर्सन के अंदर, आपके अंदर किस टाइप की स्किल सेट को देख रही है। अगर ये सारे स्किल सेट जो यहाँ पे मेंशन है आपके पास हैं, तो मतलब यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस कंपनी। अब क्या क्या है उनको समझते हैं। सबसे पहले पे आते हैं एबिलिटी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो इसका पहला है, मतलब आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल आता है, यस यू कैन अप्लाई। ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, आपको ऑपरेशन को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, तो आप अगर प्रेशर में काम कर सकते हैं तो कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत क्लियरली इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट करा है कि इनको वो पर्सन चाहिए जो प्रेशराइज कंडीशन पे भी अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद आता है आप कोलैबोरेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब अच्छा लिखें और अच्छा बोलें। अब बात हिंदी
या इंग्लिश की नहीं है। अब बात है आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी मोड ऑफ मीडियम में ही डिस्कशन करें। उसके बाद आता है कमिटमेंट टू इक्वालिटी, क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी आप अच्छे से चीजें डिलीवर करें, ठीक है। आप क्विक लर्निंग होनी चाहिए, एम्प्लॉय एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर आपको आना चाहिए। एचआर की बात है तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। देन आफ्टर आपको एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन का लीव वगैरह जो आता है, एडमिनिस्ट्रेशन लीव हो गई, अब्सेंस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रिस्क एंड कंप्लाइंसेस से रिलेटेड भी आपको चीजें आनी चाहिए। इन सिंपल फॉर्म के अंदर पर्सन जब कंपनी ज्वाइन कर रहा है और जब पर्सन कंपनी को छोड़ रहा है, इन बिटवीन आया गया, कितना काम किया, प्रोडक्टिविटी क्या है, वो सारी चीजें मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। और नीचे इसके लिखा हुआ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको निभानी है। अब इन स्किल सेट के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे एक दो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस रोल यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम, जो डेली डेली प्रॉब्लम आती है, रूटीन प्रॉब्लम होती है, उनको आपको रिजॉल्व करना है। जैसे कोई पर्सन लेट हो गया, उसको अपडेट करना, ठीक है। जिसका ओटी ज़्यादा काम करा है तो ओटी अपडेट करना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है डेली बेस पे ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। लार्जली थ्रू करना है प्रेसिडेंट एंड रेफरल इन अ जर्नल गाइडलाइन, जो इनकी गाइडलाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसीड करना है, ठीक है। योर प्राइमरी इंटरेक्शन इज विद योर ऑन टीम एंड योर डायरेक्ट सुपरवाइजर, मतलब यहाँ पे आप अपनी टीम का भी साथ देंगे और आपको दूसरी टीम को भी सुपरवाइज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि एचआर की पावर कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉय ज़्यादा रहती है, तो उसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, देन आफ्टर दिस एंड देन आफ्टर दिस। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, कंसिडर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपकी जॉब पक्की है। और जॉब के अंदर एचआर है, आपको काफ़ी सारे काम करने रहेंगे, जैसे WA, बेनिफिट, एग्जिस्ट, पेरोल, LOR आपका हो गया, LOA आपका हो गया, ठीक है। ये पेरोल वर्ड आपने सुना भी रहा होगा, जो सैलरी डिस्पैच होती है कि किसको कितनी सैलरी गई, ठीक है। तो वो सारा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे होने वाली है। अब इस जॉब को अप्लाई करना बहुत ईजी है, जो ये ब्लैक में लिखा है अप्लाई नाउ, उस पर जस्ट क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है यहाँ पे। जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे एक असेसमेंट टेस्ट देना है। असेसमेंट टेस्ट जो कि बेसिक IQ टेस्ट रहेगा, और ये बेसिक IQ टेस्ट जो रहेगा उसके बाद आपके इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मेक श्योर, मैंने काफ़ी सारे स्किल्स आपको यहाँ पे बताए, अगर ये स्किल्स आपके CV, आपके रिज्यूमे में अपडेटेड हैं, देन ही आपको जॉब मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं। इट्स मीन्स कि अपने CV, अपना रिज्यूमे इस जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।